हेलो एवरीबॉडी। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आपका एवरेज एटॉमिक मास तक की। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं मैटर के टाइप क्या है, ठीक। दूसरा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट, मोलर मास और मोलर मास कैसे किसको बोलते हैं, ठीक है। या यहाँ पे मोलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट यू कैन से। तो मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजेनस और हेट्रोजीनस। होमोजेनस जिसके हर हिस्से में सेम टाइप का प्रॉपर्टी होगा। जैसे आप शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हो तो आपके पास जो मिलता है वो जो टोटल रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपके पास होता है उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। उसमें आप देखते हो शुगर को आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हेट्रोजीनस क्या है, जैसे सैंड और वाटर, सैंड एंड वाटर दोनों देखते हो आप कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पे सैंड है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। दूसरा है प्योर सब्सटेंस। फिर दो टाइप में आप डिवाइड करते हो, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आप देखते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सब क्या है, एलिमेंट्स। और कंपाउंड क्या है, उन एलिमेंट्स के एटम का कॉम्बिनेशन है, एक फिक्स्ड रेशियो में, उसको बोलते हैं कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स such type of substances which have this like you can say lithium, sodium, हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि लिथियम अगर है तो उसमें लिथियम के ही एटम होंगे, और सोडियम है तो सोडियम के ही होंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही होंगे, ठीक है। तो एक ही टाइप के पार्टिकल से जो बने होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में क्या है, कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में है, लाइक यू कैन से एक ही टाइप के पार्टिकल हैं और सिंगल एटम की तरह हैं। जैसे लिथियम, सिंपल एल लिखते हैं ना, तो लिथियम के एटम है लेकिन सिंगल एटॉमिक फॉर्म में, और हाइड्रोजन में मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ओके, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। ऑलराइट, तो एटम क्या है, मैटर का एक अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और एलिमेंट्स, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मतलब एक ही टाइप के जो एटम मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। ओके, नाउ वी हैव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को पहले तो क्या किया जाता था, हाइड्रोजन से कंपेयर करके रिलेटिवली निकाला जाता था। बट आज की डेट में हमारे पास क्या है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, जिसकी वजह से आप किसी भी एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे किसको बेस बनाया गया है, कार्बन 12 को। ओके, इसको 1961 में एक्सेप्ट किया गया एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अदर एलिमेंट। ओके, तो 1 AMU इक्वल्स टू होता है किसी भी एटम का मास, AMU के फॉर्म में दिया आता है, तो 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। ओके, मॉलिक्यूलर मास। अब एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, उनका मास कैसे निकालेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके सारे एटम के मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास उसका क्या निकल आता है, मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो एक एटम का, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे 2 है तो 1 इंटू 2, प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन 1 हो गया, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 यूनिफाइड। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया, H2O के एक मॉलिक्यूल का मास वो कितना हुआ, 18 यूनिफाइड। ओके, अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बिना केमिस्ट्री में आप वर्क नहीं कर सकते। आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। आपकी कैलकुलेशन करने के लिए, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, होल कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। ओके, तो मोल किसको बोलते हैं,
कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें ठीक उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एंटाइटीज हैं या पार्टिकल्स हैं जितने की एग्जैक्टली 12 कार्बन के 12 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, मीन्स कार्बन के आइसोटोप मैंने आपको बताए थे 3 होते हैं, उसमें से जो 12C है उसके ठीक 12 ग्राम में, कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर किसी क्वांटिटी में ठीक उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या उतनी ही क्वांटिटी होती है या उतने ही आपका एटम्स या उतने ही पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। ओके, तो मास, अब इसको 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, कार्बन 12 का मास स्पेक्ट्रोमेट्री से वेट निकाले गया, तो वो आपके पास वो कितना मिला, 1.99264 इंटू 10⁻23 ग्राम मिला। ओके, तो अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे उसमें, या नंबर ऑफ एंटाइटीज कैसे निकालेंगे, तो कार्बन 12 के एक एटम का कितना है, आपका मास कितना है, इतना है 1.99 समथिंग इंटू 10⁻23। तो 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 12 ओवर इतना, तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स निकल के आते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी के अंदर ठीक 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ आयंस हैं, तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोल देते हैं, और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ओके, तो एवोगैड्रो नंबर में एक्चुअली यहाँ पर अगर इसका हम यूनिट देखते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, देखो ये कितना था, 12 ग्राम इसको बोला हमने, और जो ये मास है यहाँ पे ये क्या है, ग्राम। ठीक है, अब अगर हम 1 मोल निकालना चाह रहे थे, तो यहाँ पे 12 ग्राम में उसको हमने मोल बोला ना, तो यहाँ पे ये आया, और यहाँ पे ग्राम ये आया आपका एटम्स, तो एटम्स पर मोल, तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। ओके, नाउ वी हैव मोलर मास। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के इतने मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो उसका जो मास निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक मॉलिक्यूल का आपको वेट पता है कितना है, 18 यूनिफाइड है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो वेट निकल के आता है वो कितना आता है, वो 18 ग्राम कहलाता है। मतलब जब आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख लेते हो तो क्या बन जाता है, वो मोलर मास बन जाता है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, मोल कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक कॉन्सेप्ट है, जिसको अंडरस्टैंड किए बिना आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज हमने बात करी मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूल और एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। ओके, तो यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब आपसे कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो या वाटर का मोलर मास निकालो, तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चन करने होंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।